Good morning class. Today we will discuss quantitative concentration. अभी तक हमने क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम एक तरीके से इस एक्स टाइप यानी इसको हम एक तरीके से साई बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं। इसको मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने से पहले सबसे स्मॉल टर्म मोल। मोल क्या आता है? द गिवन मास बाय में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज। और मोल कैन बी डिनोटेड एज स्मॉल एन। ठीक है, ये चीज। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सेम वही चीज डिफाइन करेगी, Na और Nb। ए हमने किसके लिए लिखा था? मोल ऑफ सॉल्वेंट। और बी किसके लिए लिखा था? मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब हम बात करेंगे Na यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सिमिलर यहाँ पे मोलर मास है या एटॉमिक मास। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डिनोट कर लेते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी Na। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट W। सॉल्वेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? A। मोलर मास M। सॉल्वेंट के लिए हम क्या लिख लेंगे? A। यानी कि यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिल गया? Na इक्वल टू WA बाय में MA। W गिवन के लिए, M मोलर के लिए। सिमिलरली NB डिराइव करो। NB आपका क्या आएगा? WB बाय में MB लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? अगर आपको मोल फ्रैक्शन सपोज XA का, ठीक है, इसका चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या लिखोगे? Na डिवाइडेड बाय में Na प्लस में NB। और अगर आपको सोल्यूट का चाहिए तो आप क्या लिखोगे? NB Na प्लस में NB। यानी कि यहाँ से डेफिनेशन क्या निकलती है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, the one component of solution divided by the total mole fraction। वर्ग है it is defined as the one mole, the one component of mole divided by में total component of mole in solution। क्लियर? इस तरीके से। हाँ, एक बात और, मोल फ्रैक्शन, यहाँ से एक चीज़ होती है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू XA प्लस XB, XA प्लस XB यानी कि साई भी बोल दो, इसे X मत बोलो, साई A प्लस साई B इक्वल टू 1। ठीक है, साई बोलेंगे। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली? Na प्लस NB। और साई B की वैल्यू क्या आएगी? NB डिवाइडेड बाय में Na प्लस NB। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो Na प्लस NB, यहाँ से आपका Na आ जाएगा और वो आपका NB, दोनों का टोटल आंसर 1। यानी साई A प्लस साई B की वैल्यू, ठीक है, 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से साई A निकालना है तो आप सीधा 1 माइनस साई B भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 liter of volume of solution। ठीक है, m molarity, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of volume of solution। ठीक है, इसको हम बोलेंगे। अब पहले ये दिखाई दो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हमने लिख लिया एम, मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद करो, मैंने बोला था सॉल्यूशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो बी एस ब्रैकेट में लीटर। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा एन बी हमारा क्या आता है, एन बी पढ़ा था हमने डब्ल्यू वी बाई में एम बी किसके लिए डिनोट कर रही है, सोल्यूट के लिए। ठीक है, ये बी एस, ठीक है, लीटर में। और अगर आपका वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एम एल में दिया होता तो आप क्या कर लेते, डब्ल्यू बी बाई में एम बी एस एम एल ऊपर 1000। ये आपका हो गया मोलैरिटी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट निकालो, ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कैसे, क्योंकि ये मोल वॉल्यूम को हम लीटर में डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, ये चीज होगी, या कैपिटल एम। ये अपनी मोलैरिटी पढ़ा, इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या, देखो मोलैरिटी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, स्ट्रेंथ होता है गिवन मास इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी आप लिखोगे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय में वी एस, ये आपका लीटर में, या अगर एम एल होगा तो 1000 आप मल्टीप्लाई कर दोगे। लिख लो डब्ल्यू बी वी एस एम एल में 1000 ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, एन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका गिवन मास किसका है, ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करें, इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर। अब बात आती है एन फैक्टर क्या होता है, देखो आपका। ठीक है, इस एन फैक्टर को भी डिफाइन करते हैं, इससे पहले हम पूरे फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, गिवन मास और इक्विवेलेंट, मोलर मास, इस पूरी वैल्यू को ग्राम इक्विवेलेंट की गिवन मास को हम क्या लिखते हैं,
डब्ल्यू बी। मोल इक्विवेलेंट में मोलर मास यानी कि एन बी, ये डिवाइड में था, ऊपर जाकर एन फैक्टर मल्टीप्लाई। 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी एस लीटर में। क्लियर। और अगर ये एम एल में होता तो हम ऊपर क्या कर देते, डब्ल्यू बी बाय में एम बी वी एस एम एल, ये 1000 मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। क्लियर। एन फैक्टर अभी डिफाइन करेंगे एक्चुअल में एन फैक्टर क्या है, ठीक है। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और रिलेशन निकाल लो, एन डब्ल्यू बी बाई में बी गिवन मास में मोलर मास वी एस, और ये इस पूरे को अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पुट किया था, मोलैरिटी एम बी इक्वल टू एन फैक्टर, यानी एन इक्वल टू एम इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सॉरी एम बी नहीं आएगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या हो गया, ये रिलेशन नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर देखो क्या होगा आपका, एन फैक्टर को हम एसिडिटी, बेसिसिटी और ये वैलेंसी। अगर आपका कोई भी बेस दे रखा है, मान लो NaOH, OH को आप सबको पता है कि OH को कौन न्यूट्रलाइज करता है, OH को हमारा न्यूट्रलाइज करता है H पॉजिटिव यानी कि एसिड, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे उसकी क्या लेंगे, यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। बेसिसिटी यानी HCl, H पॉजिटिव है तो H को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, OH नेगेटिव, जितने H होंगे उतना उसका बेसिसिटी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 1। वैलेंसी के लिए हम एग्जांपल ले लें NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन का लेना एक इलेक्ट्रॉन का देना, ये आपकी हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है। अगर आप और एग्जांपल ले लो CaOH ट्वाइस, यहाँ पे कितने OH आपके 2, ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू 2। और ले लो H2SO4, H पॉजिटिव कितने हैं 2, यानी कि कितने OH चाहिए 2, यानी बेसिसिटी आपकी कितनी होगी 2। सपोज दैट आप CaCl2 किसी सॉल्ट के बारे में ले लेते हैं, तो यहाँ पर आयन देखो क्या बनेंगे, Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर। यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। बाकी अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। और हाँ, इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट आपकी होगी मोल पर लीटर, SI यूनिट मोलैरिटी की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलैलिटी, राइट, मोलैलिटी। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट in dissolved in 1 kg of weight of solvent, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका मोलैलिटी होता है। और मोलैलिटी में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि NB, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट वेट, WA kg में, A आपका सॉल्वेंट के लिए और वेट है तो W। NB की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, WB बाय में MB, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास, किसका, सोल्यूट का। और अगर आपको WA अगर ये ग्राम में है तो आपका क्या आ जाएगा 1000। क्लियर, ठीक है। इसकी SI यूनिट आपकी क्या आएगी, मोल पर kg, SI यूनिट, ठीक है। ये अब क्वेश्चन कई बार आता है, विच इज बेस्ट इन कंपैरिजन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। देखो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, मोलैरिटी NB बाय में VS, ठीक है। सेम फॉर्मूला लिखूँ मैं क्या,
WBY में MB, और ये आपका BS ml, ये 1000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम विल चेंज, सो मोलैरिटी विल चेंज, ठीक है। बट इन केस ऑफ मोलैरिटी इट इज डिपेंड अपॉन द वेट, एंड वेट इज डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। समझ गए, वेट कभी भी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, सो मोलैरिटी इज बेस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, आप सबने देखा होगा एक चक्की वाले आटे में वो 5 kg के वो वाट से रखे होते हैं, 2 किलो का, 3 किलो का। अब ऐसा तो है नहीं कि गर्मियों के दिनों में वो 6 किलो का हो जाए और सर्दियों में वो 2 किलो का हो जाए, उसका वेट एज यूजुअल, सर्दी हो या गर्मी, एज यूजुअल वो सेम ही रहता है। इसीलिए मोलैरिटी के केस में हम ये बोल सकते हैं इट इज डिपेंड अपॉन वेट, एंड वेट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ मोलैरिटी it depend upon the volume, and volume change according to the temperature. Clear? So molality is best as compared to molarity. अब हम पढ़ लेते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा PPM, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। सबसे पहले मास परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। मास परसेंटेज, ठीक है। आप देखो क्या निकालते हैं, मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में टोटल मास, टोटल मास मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है। ये अब वन कंपोनेंट का देखो मास परसेंटेज, किसी भी वन कंपोनेंट का अगर आप मान लो अपने WA का निकालना है, ठीक है, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट A, तो आप कैसे लोगे, WA डिवाइडेड बाय में WA प्लस में WB, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स के आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है। इसी तरह अगर आप WB ले लो तो WB क्या आएगा, WB डिवाइडेड बाय में WA प्लस में WB मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इसके बाद अभी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए देख लो, वॉल्यूम के लिए आप क्या लोगे, वॉल्यूम के लिए सेम ही आएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वन कंपोनेंट आपका क्या आएगा, ठीक है, वॉल्यूम का A, VA प्लस में VB मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100, सॉरी, VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100, ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज। इसी तरह ये किसका है, ये VA का। इसी तरह अगर आपको VB का निकालना हो तो VB VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100, ये इसका, और M/V, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100, वो उसके लिए जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट पर मिलियन, PPM. It is used to find out a concentration in a very small amount. Number of part of component divided by the total number of all component in solution multiply 10 की पावर 6। देखो 1 ppm अगर आप उसको मिलीग्राम के रिस्पेक्ट में निकालो और लीटर है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। माइक्रोग्राम के रिस्पेक्ट में निकालो और ml के रिस्पेक्ट में तो आप इसको भी लिख सकते हो। और ज़्यादातर हम 1 ppm इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 10 की पावर 6 ml ऑफ सोल्यूशन, ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ये होगी, ppm के ऊपर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, सबके ऊपर एक न्यूमेरिकल।